नमो हरिताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शव्यसाहूणम्। मंगल ग्रह दक्षिण दिशा का स्वामी है। देखो, सूर्य पूर्व दिशा का स्वामी, चंद्रमा पश्चिमोत्तर दिशा का स्वामी, और अब मंगल आ गए हम, ये दक्षिण दिशा का स्वामी है। और मंगल की भी पुरुष जाति है सूर्य के समान। जैसे सूर्य पुरुष जाति का है, ऐसे ही मंगल भी पुरुष जाति का है और पित्त प्रकृति वाला है। देखो, चंद्रमा वात प्रकृति का था और मंगल पित्त प्रकृति वाला है। रक्त वर्ण होता है, सूर्य के समान मंगल भी रक्त वर्ण होता है। जब आसमान में, अंतरिक्ष में हम लोग मंगल को देखते हैं तो मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। अभी दूरबीन वगैरह से या आप मोबाइल में भी देख सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले हम देख रहे थे तो आग का गोला जैसा दिखता है मंगल ग्रह अंतरिक्ष में। तो इसकी रक्त वर्ण और अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व का मंगल ग्रह कहलाता है और यह स्वभावतः पाप ग्रह है। जैसे चंद्रमा में पाप और शुभता दोनों चीजें होती हैं अलग अलग अवधि में, ऐसा मंगल में नहीं होता है। मंगल पूरी तरह से पाप ग्रह माना जाता है और धैर्य और पराक्रम का स्वामी है। किसी के धैर्य के बारे में कितना पेशेंस है और उसकी पराक्रम के बारे में विचार करना है कि ये एक अपने कार्य में सफल होके आएगा कि नहीं आएगा, तो मंगल ग्रह के अनुसार उसके फलादेश पे हम विचार कर सकते हैं। तीसरे और छठे स्थान में बलि होता है। मंगल ग्रह तीसरे स्थान में रहे। अब देखो, तीसरा स्थान किसका है? तनु धनु सहज। और छठा स्थान किसका है? सुहृद पुत्र। पुत्र मित्र एक ही बात होती है। और शत्रु, तो शत्रु के स्थान में, छठे स्थान में बलि होता है, पाप ग्रह है। और द्वितीय स्थान में निष्फल होता है। धन का, अगर दूसरे भाव में मंगल बैठे धन का, तो इसका फल नहीं होता है, निष्फल होता है। इसके अलावा दसम स्थान में दिग्बली, 10वें स्थान में मंगल रहे तो बहुत अच्छा योग बनाता है। ये 10वां जो स्थान है धर्म कर्म, कर्म का स्थान है 10वां और केंद्र स्थान है। और कर्म और इसी को राज्य भी कहते हैं, तो ये राजयोग बना देता है। 10वें स्थान में, 10वें भाव में कोई की जन्म, कुछ ऐसे अनुभूति योग हैं कि एक नजर में देख के ही उसके बारे में बताया जा सकता है। कोई जन्म पत्रिका में हमने देखा कि 10वें स्थान में मंगल है तो ये राजयोग बना रहा है। राजयोग से मतलब राजा के समान वो व्यक्ति रहेगा। तो राजा के समान का मतलब राजा परम वैभव ऐश्वर्य का स्वामी होता है। राजा के बहुत नौकर चाकर सेवक होते हैं। राजा का विशेष मान सम्मान होता है, अधिकार होता है, प्रभुत्व प्रभुता होती है, उसकी आज्ञा चलती है। इस प्रकार के जो ये सारी चीजें हैं ये राजयोग। तो राजयोग का मतलब ये नहीं कि वो राजा होगा। अब राजा से संबंधित जो सुख सुविधाएं हैं वो उस व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। अब मान लो कोई बहुत निम्न स्तर वाला व्यक्ति है, निम्न स्तर से मतलब गरीब परिवार का है या जाति में निम्न है, जिसे उच्च नहीं माना जाता है अपने लोक व्यवहार में, तो ऐसा कोई व्यक्ति है और उसके लिए राजयोग है, तो वो अपने उस क्षेत्र में विशेष मान सम्मान का अधिकारी बनेगा, विशेष सुख सुविधाओं का भोगी बनेगा, ऐसा उसमें विचार कर सकते हैं। इस प्रकार से मंगल की हम बात कर रहे हैं। तो दशम स्थान में ये दिग्बली होता है और
चंद्रमा के साथ रहने से चेष्टावली होता है। चंद्रमा और मंगल एक साथ अगर जन्म पत्रिका में है तो उसमें मंगल चेष्टावली बन जाता है। और भाई बहन का कारक है, माने मंगल के अच्छे बुरे स्थिति से उसके भाई बहनों के बारे में विचार किया जाता है कि उसके भाई बहन कैसे रहेंगे, कितने होंगे, स्वस्थ होंगे कि नहीं होंगे, उनका सहयोग कैसा प्राप्त होगा कि नहीं होगा। इस प्रकार का विचार मंगल के द्वारा किया जाता है। मंगल के बाद आगे हम बुध ग्रह के बारे में विचार करते हैं। बुध ग्रह उत्तर दिशा का स्वामी है। देखो, जैसे मंगल दक्षिण दिशा का स्वामी हमने अभी जाना, ऐसे बुध ग्रह उत्तर दिशा का स्वामी। तो बुध के अनुसार जिस पर हम जिस जातक के बारे में विचार कर रहे हैं या उसके जिस कार्य के बारे में विचार कर रहे हैं, बुध से संबंधित जो विचार करने योग्य विषय हैं उनका विचार कर रहे हैं, तो उत्तर दिशा का हमें यहाँ पर विशेष ध्यान देना होगा। और ये बुध नपुंसक ग्रह माना गया है। देखो, अभी स्त्री ग्रह चंद्रमा, पुरुष ग्रह सूर्य मंगल हमने विचार किया, और बुध ग्रह नपुंसक ग्रह माना गया है। तो बुध ग्रह से जो विशेष रूप से प्रभावित होंगे जातक, या जिनकी जन्म पत्रिका में बुध ग्रह ज्यादा प्रभावशाली होगा, तो वे नपुंसक जो जिस तरह के भाव होते हैं नपुंसक लोगों में, उस प्रकार के भाव या उस प्रकार के विचार, उस प्रकार के काम वह जातक करेगा, या उन कामों के प्रति उसकी रुचि रहेगी। इस प्रकार का हम विचार कर सकते हैं। और त्रिदोष प्रकृति है, तीनों वात पित्त और कफ, ये तीन दोष कहलाते हैं। तो ये तीनों दोष बुध ग्रह की प्रकृति में समाहित हैं। बुध ग्रह का रंग श्याम वर्ण का है। अब देखो, जिसका बुध ग्रह ज्यादा प्रभावशाली होगा तो वो जातक के शरीर पे भी उसके वर्ण का प्रभाव पड़ेगा और श्याम वर्ण का होगा। ऐसा हम बुध ग्रह से जान सकते हैं। इसका पृथ्वी तत्व है। इन तत्वों का उपयोग आगे राशियों में भी होगा। इसका हम अलग से एक पूरा चैप्टर तत्वों के बारे में बताएंगे। अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व और पृथ्वी तत्व, ये चार तत्वों की विशेष चर्चा अलग से हम एक चैप्टर लेंगे, उसमें वो सारी चीज आएगी। तो बुध जो है वो पृथ्वी तत्व वाला है। पाप ग्रह कौन है? सूर्य है, मंगल है, राहु है, केतु है, शनि है, ये पाप ग्रह हैं। तो इनके साथ में अगर बुध ग्रह है तो बुध ग्रह भी अशुभ फल देता है। ऐसे बुध पाप ग्रह नहीं है, लेकिन अगर पाप ग्रहों के साथ में है तो बुध ग्रह भी अपना अशुभ फल देगा। यानी बुध ग्रह से जिन चीजों का हम विचार कर रहे हैं उनमें अशुभता आ जाएगी, उनका फल अच्छा नहीं होगा। और शुभ ग्रहों के साथ में अगर है, शुभ ग्रह में क्या है? चंद्रमा है, गुरु है, शुक्र है, इनके साथ में बुध रहता है तो शुभ फलदायक होता है। और ज्योतिष विद्या के बारे में बुध ग्रह से विचार किया जाता है। जिनका बुध ग्रह श्रेष्ठ है, उच्च है, अच्छा है, वे ज्योतिष विद्या के अच्छे विद्वान होते हैं। वे जातक, उनमें ज्योतिष विद्या के प्रति विशेष रुचि रहती है। आप लोग जो ज्योतिष विद्या में अपनी रुचि पूर्वक लगन से समय दे रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आपकी जन्म पत्रिका में आप देखेंगे तो बुध ग्रह आपको श्रेष्ठ दिखेगा। उसी के कारण ज्योतिष विद्या की ओर रुचि आपकी हो रही है। इसी के साथ में चिकित्सा शास्त्र, आयुर्वेद वगैरह चिकित्सा, इनके बारे में भी बुध ग्रह से विचार किया जाता है। शिल्प, कानून, वाणिज्य,
इनके बारे में भी, जैसे व्यापार वगैरह जो करते हैं या कानून का संबंध वकील वगैरह से है, वकालत से संबंध है, उसकी वकालत कैसी चलती है या नहीं चलती है, चलेगी या नहीं चलेगी, इस प्रकार का। और शिल्पकारी, बहुत सारे जो शिल्पकार होते हैं, इन सब का विचार बुध ग्रह से किया जाता है। और ये चौथे और 10वें स्थान का कारक है। देखो, चौथा स्थान और 10वां स्थान दोनों आमने सामने होते हैं और दोनों केंद्र स्थान कहलाते हैं, और इन दोनों स्थानों का बुध ग्रह कारक होता है। चतुर्थ स्थान में रहने से निष्फल होता है। चौथे स्थान में अगर बुध ग्रह है तो यह फलदायी नहीं होता है, निष्फल होता है। जैसे मंगल में अभी हमने आपको बताया था, दूसरे स्थान में निष्फल होता है। मंगल ग्रह अगर दूसरे स्थान में है, दूसरे स्थान का मतलब समझ रहे ना, जन्म पत्रिका में पहला भाव लग्न, दूसरा धन भाव, तो उसमें धन भाव में मंगल निष्फल होता है और ये चौथे भाव में बुध ग्रह निष्फल होता है, माने अच्छा फल देने वाला, कोई भी फल देने वाला नहीं होता है। बुध ग्रह से जिह्वा, तालु, ये उच्चारण के जो स्थान है, माने बोलने में कोई हकलाता है, तुतलाता है, अच्छे से नहीं बोलता है, या उसकी आवाज किस प्रकार की है, कोई बहुत पतली आवाज बोलता है, कोई की आवाज भारी होती है, आवाज से पहचान लेते हैं ना लोगों को। तो या जिह्वा से संबंधी कोई बीमारी, तालु से संबंधित कोई बीमारी, उच्चारण से संबंधी कोई दोष, और इसके अलावा वाणी गुहे रोग, संग्रहणी, बुद्धि भ्रम, मूक, कोई बोलता ही नहीं है, उसके बारे में विचार, आलसी कोई है, ये भी बुध ग्रह से विचार होता है, आलस्य के बारे में, और वात रोग, और विशेष रूप से श्वेत कुष्ठ, कोई कुष्ठ रोग से पीड़ित होते हैं तो उसके बारे में भी बुध ग्रह से विचार किया जाता है। इस प्रकार से सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध के बारे में आपने समझ लिया है, और शेष गुरु, शुक्र, शनि और राहु, केतु, इनके बारे में हम आगे अगली क्लास में विचार करेंगे।